हाय दोस्तों, इस पेंडेमिक टाइम में हम एक दूसरे से मिल ना पा रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया की मदद से हम एक दूसरे की जानकारी ज़रूर रख पाते हैं। एक दूसरे की पोस्ट से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो हर किसी में होती हैं। सोशल मीडिया के बारे में भी निकाली जाती है, लेकिन अच्छाइयों का जिक्र पहले करते रहना चाहिए। बुराइयां तो निकलती ही रहेंगी। सोशल मीडिया की बात करूं तो अक्सर हम एक दूसरे की पोस्ट पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, जोक्स शेयर करते आए हैं, तस्वीरें दिखाते आए हैं, अपने आसपास क्या चल रहा है उसका जिक्र करते आए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक और काम किया जाए, और वो काम ये है कि क्यों ना हम चलो किस्से कहानियां सुनाएं। वो कहानियाँ जो आपने कभी बचपन में पढ़ी होंगी किताबों में, अपने दोस्तों से, अपनों से, अपने बुजुर्गों से, अपने छोटों से। वो कहानियाँ जो आपको और मुझे प्रभावित करें, वो कहानियाँ जो हमें सोच में डालें। ऐसी कहानियों का ही जिक्र मैं करना चाहती हूँ, जो कहीं ना कहीं हमारी सोच बदलने में मददगार साबित हो। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी है यात्री। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन का जो सफ़र होता है वो बड़ा ही मज़ेदार होता है। अलग अलग यात्रियों से मिलने का मौका मिलता है। उन एक दिन की या 2 दिन की जो जर्नी रहती है, वो जो सफ़र रहता है, वो कभी ना भूलने वाला सफ़र भी कभी कभार बन जाता है। इतने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं, तो कुछ लोग अच्छे अजनबी बनकर कहीं ना कहीं खो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं जिक्र हो तो ज़रूर बात आ जाती है। ऐसी ही एक कहानी है यात्री की। मुंबई से चली ये ट्रेन लखनऊ जाकर रुकी। उस दौरान क्या क्या कुछ हुआ वो मैं बताती हूँ। मुंबई से ट्रेन लखनऊ जा रही थी। मुंबई प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन चलने लगी, तभी ट्रेन में एक परिवार चढ़ा। उस परिवार में एक माता पिता थे और एक 24 साल का लड़का था। ट्रेन में जब चढ़े तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास बहुत से यात्री हैं और सब ने अपना सामान सीट के नीचे जमा लिया है। वो परिवार मुस्कुराया और सबसे हाथ जोड़ के नमस्ते किया और उन्होंने अपने लिए जगह बना ली। उनकी विंडो सीट थी, इसीलिए पिता ने पहले ही बोल दिया था बेटे को कि तुम बैठ सकते हो जहाँ तुम्हें बैठना है। सामान एडजस्ट किया माता पिता ने, और जैसे कि पिता ने बच्चे को कहा था कि हमारा नीचे वाली सीट है, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाना। लड़के ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो भाग कर गया और विंडो की वाली सीट पर बैठ गया और जूते उतारे और उसका पूरा ध्यान खिड़की से बाहर हो गया। माँ बाप सामान एडजस्ट करके पानी की बोतल लेकर बैठ गए। आस पड़ोस के जो यात्री थे वो पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने बताया लखनऊ जा रहे हैं। उन्होंने कहा चलो अच्छा है, बातचीत का सिलसिला बना रहेगा तो सफ़र अच्छा कटेगा। इतना ही सामने जो कुछ यात्री थे, बातचीत हुई और अचानक से लड़का चिल्ला कर बोल पड़ा, पापा पापा वो देखो कितना बड़ा आसमान। तो पिता ने मुस्कुरा के कहा, हाँ बेटा, बहुत बड़ा आसमान। इसके बाद फिर ट्रेन जब और आगे बढ़ने लगी तो उसने देखा और चिल्ला के कहा, मम्मी मम्मी, माँ माँ ये देखो कितना बड़ा खेत, कितना सुंदर लग रहा है ये। माँ ने कहा, हाँ बेटा, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देख। जो आसपास के लोग थे उन्हें बड़ा अटपटा लगा, बट कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने अचानक से चिल्ला के कहा, पापा पापा, कितने सारे जानवर खेत में, कितने अच्छे लग रहे हैं। पिता ने कहा, हाँ बेटा, कितने अच्छे जानवर लग रहे हैं। ये सुनने के बाद अब जो यात्री थे उन्होंने मुंह बनाना शुरू कर दिया। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तभी स्टेशन आया। चाय वाले की आवाज आई तो लड़के ने चिल्ला कर कहा, पापा पापा वो देखो चाय बेच रहा है कि चाय वाला। पिता ने कहा, हाँ बेटा, चाय वाला। फिर लड़के ने पूरा स्टेशन देखा और चिल्ला के कहा, पापा पापा वो देखो किताबें रखी हैं, कितनी सुंदर सुंदर किताबें हैं। पिता ने कहा, हाँ बेटा, बहुत सुंदर किताबें हैं। ट्रेन चलने लगी। खेतों में उसने देखा कि कई तरह के सब्जियां और इस तरह के गन्ने के खेत वेत और उसके आसपास गेंदे के फूलों की खेती। चिल्ला कर कहा, मम्मी मम्मी ये देखो
कितने सुंदर फूल हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं मम्मी, बहुत सुंदर फूल हैं। ये देखकर यात्रियों को फिर गुस्सा आया। उन्होंने इस तरह से गुस्से से देखा, बट माँ बाप ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद देखते ही देखते शाम होने लगी, तब सूरज ढल रहा था। तभी लड़के ने चिल्ला कर कहा और जोर जोर से ताली बजाई कि माँ माँ देखो, सूरज ढल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ढलते हुए, और जोर जोर से ताली बजाई। ये देख पड़ोस वाली आंटी को, जो उनकी यात्री थी, उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने कहा, कैसी औलाद है आपकी, इतनी जोर से चिल्ला रही है, जब से आया है ये देखो वो देखो, पहली बार देख रहा है क्या? लड़के ने मुड़कर उस आंटी की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा। वो वापस खिड़की पर देखने लगा और बस निहारते लगा बाहर के नजारों को। ये देख माँ बाप ने हाथ जोड़े और वहां मौजूद सभी यात्रियों से माफी मांगी। कहा कि आप सबको हमारे बच्चे की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, इसके लिए हमें माफ कर दो। हम कुछ दिन पहले ही मुंबई आए थे अपने बेटे के आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए। 24 साल से उसकी आंखें बंद थी, अब जाकर खुली हैं। इसीलिए जिसने कभी कुछ नहीं देखा वो इतना कुछ देखकर खुश है। ये बात सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन सब ने अपनी नजरें झुका ली और कुछ नहीं कह पाए। उस बच्चे को देखते रहे जो बेहद खुश है अपनी आंखें पाकर। वो सब कुछ देखना चाहता है अपनी आंखों से, वो सब कुछ समझना चाहता है अपनी आंखों से। यही थी कहानी दोस्तों। वो लड़का अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहता था जो 24 साल तक नहीं देख पाया। वो सब कुछ अपनी आंखों में कैद करना चाहता था। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है। हमने देखा है कि अपने आसपास लोग बहुत आसानी से किसी को भी जज कर लेते हैं, दूसरा और तीसरा मौका ही नहीं देते। पहली बार में किसी के बारे में भी राय बनाना बेहद गलत है। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं और लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं। अरे देखो कैसे खाना खा रहा है, अरे देखो इसने क्या पहना है, अरे देखो ये कैसे बोल रहा है। पहली बार में किसी के लिए भी राय बनाना बेहद गलत है। हमें नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या बीत रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है। इसीलिए पहली राय और वो भी पहली मुलाकात में बना लेना बेहद गलत है। ये थी आज की किस्से कहानियां। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो जरूर साझा करें और बताएं कि ये किस्से कहानियों को जो सफर हमने शुरू किया है वो कैसा लगा आपको। शुक्रिया दोस्तों, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।